हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बियॉन्ड सैचुरेशन। फ्रेंड्स, एक बार कुछ ऐसा होता है कि डेविड बैज, जो एक इन्वेस्टर, ऑथर और फाइनेंशियल गुरु हैं, वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन की क्लास ले रहे थे, जहां उनके स्टूडेंट्स में से एक 52 इयर्स का आदमी भी था जिसका नाम था जिम। वो इनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आया था, लेकिन एक्चुअली में इसका उल्टा हो गया। तो जिम अपने 50s में है और एक यूटिलिटी कंपनी में मैनेजर है और उसे इसी कंपनी में काम करते हुए 30 साल हो चुके थे और उसकी एनुअल इनकम $40,000 थी। एक एवरेज अमेरिकन की सैलरी अराउंड $50,000 पर ईयर की होती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिम की सैलरी उससे भी कम थी, यानी जिम एक एवरेज अमेरिकन से कम कमा रहे थे। क्लास के बाद जिम ने डेविड के साथ एक मीटिंग रखी, जहां जिम अपनी वाइफ सुजन के साथ फाइनेंशियल एडवाइस लेने आए। जिम की वाइफ सुजन जिम से 2 साल छोटी थी और वो एक ब्यूटिशियन थी। ऑथर को ये दोनों एक मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग एवरेज अमेरिकन लग रहे थे और जब उन्होंने ऑथर को ये बताया कि वो दोनों अपने 50s में हैं और उनकी फैमिली इनकम लगभग $40,000 पर एनम है और वो जल्दी ही रिटायर करने का प्लान कर रहे हैं, तो डेविड ने उन्हें समझाया कि आपकी जो इनकम है और आपकी जो एज है, उस हिसाब से आप इतनी जल्दी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। यूजुअली इतनी इनकम वाले लोग अपनी लेट 60s में रिटायर हो पाते हैं, जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यानी कि वो एक 10 इयर्स का प्लान बना सकते हैं। तो इसके बाद जिम और सुजन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्होंने डेविड से पूछा, तो आपको नहीं लगता कि हम रिच हैं? जिस पर डेविड बोले, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतनी कम इनकम से इतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कैसे सोच सकते हैं। इसके बाद उन दोनों ने डेविड को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जहां डेविड ने कुछ चीज़ें नोटिस करी कि सबसे पहले उन पर कोई भी उधार नहीं था। फिर दूसरा, जिम और सुजन के 2 बच्चे थे जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। तीसरा, उनके अपने 2 घर थे, एक में जहां वो खुद रहते थे जिसकी वैल्यू $4.5 लाख थी और उन्होंने एक घर खरीद रखा था जिसकी वैल्यू $3.25 लाख थी और इन दोनों घरों की फुल पेमेंट हो चुकी थी, मतलब इन पर कोई लोन नहीं था। और उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास ऑलमोस्ट $6 लाख थे और सूजन के पास $7.2 लाख। और इसके साथ ही इन्होंने $1.5 लाख के US बॉन्ड्स भी खरीद रखे थे और इनके सेविंग अकाउंट में $60,000 का कैश भी जमा था इमरजेंसी के लिए, जिसे देखकर डेविड हैरान रह गए। इन सभी को मिला के इन दोनों की नेटवर्थ ऑलमोस्ट $2 मिलियन पहुंच गई थी। तो एक तरफ उनकी सैलरी नॉर्मल लोगों से कम थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी वेल्थ नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसे देखकर डेविड बहुत ही इम्प्रेस हुए और वो उनकी वेल्थ का सीक्रेट जानना चाहते थे, जिससे उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपको कोई ख़ानदानी पैसा मिला था? तो उन दोनों ने कहा कि हमारे पेरेंट्स वैसे तो बहुत रिच थे, लेकिन उन्होंने अपनी वेल्थ में से हमें कुछ भी विरासत में नहीं दिया और हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी। हमारे पेरेंट्स हमेशा यही कहते थे कि जब हम खुद से अपनी मेहनत करके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करके रिच बनेंगे तो हमें इससे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। और इसीलिए हमारे पेरेंट्स ने हमें ये एडवाइस दी कि हम जितना भी अर्न करेंगे हमें उससे कम स्पेंड करना चाहिए और सबसे पहले हमें अपने आप को पे करना चाहिए। फिर इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत में वो अपनी इनकम का सिर्फ 5% सेव करते थे, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम थी। लेकिन कुछ भी सेव नहीं करने के बदले उन्होंने अपनी पहली सैलरी से ही सेव और इन्वेस्ट करने का प्लान किया, भले ही वो अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी आदत बनाई और बाद में फिर वो अपनी सेविंग रेट को बढ़ाने लगे। तो जब वो डेविड से मीटिंग कर रहे थे तो उस टाइम वो अपनी इनकम का 15% सेव कर रहे थे। तो इतनी कम सैलरी होने के बाद भी और उसमें से बहुत ही छोटा परसेंटेज सेव करके इन्वेस्ट करने के बाद भी उनकी अच्छी खासी वेल्थ ग्रो हुई, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबली जी रहे थे बिना पैसों की चिंता के। उनको अपनी पूरी लाइफ में जॉब लूज़ करने का कभी भी टेंशन नहीं रहा और ना ही कोई इमरजेंसी के आने का डर था। और इसीलिए एक टाइम बाद उन्होंने ऐसी जगह काम करना चूज़ किया जहां उनको सैलरी थोड़ी कम मिलती थी, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा थी और उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए
दोस्तों, हम आज की वीडियो में द ऑटोमेटिक मिलेनियर से कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन सीखेंगे, जिससे अल्टीमेटली वीडियो के ख़त्म होने से पहले आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए या करोड़पति बनने के लिए बहुत सारे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, यानी बहुत अच्छी सैलरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई खुद की कंपनी स्टार्ट करके दिन के 12 या 15 घंटे काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। बस एक सिंपल स्ट्रेटजी चाहिए, जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार मॉर्गन हॉज़ल लॉस एंजलिस के एक 5 स्टार होटल में जॉब कर रहे थे। उनका काम यही था कि उन्हें उस होटल में आए हुए वीआईपी गेस्ट की कार को पार्क करना पड़ता था। तो उन्हीं की एज का एक लड़का एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार लेकर पार्टीज़ करके आता था, जो हमेशा लोगों का अटेंशन ग्रैब करता था। लेकिन एक दिन मॉर्गन ने नोटिस किया कि वही लड़का एक पुरानी होंडा कार में आ रहा है, और फिर उसके बाद वो पुरानी होंडा कार में ही दिखने लगा। तो मॉर्गन ने उससे पूछा कि उसकी वो लग्जरी कार पोर्से का क्या हुआ। तो उसने बताया कि वो अपनी उस कार का लोन नहीं भर पाया, तो बैंक ने उसकी वो कार बेच दी। तब मॉर्गन सोचने लगे कि जब आप रास्ते में किसी फरारी को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये इंसान कितना अमीर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कार लोन पर ली हो और उसे उस कार का एक बहुत बड़ा पेमेंट चुकाना बाकी हो, इसलिए उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कार की ईएमआई में जाता है, और एक्चुअली में वो शायद आपसे भी पुअर हो। तब मॉर्गन ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी कि रिच और वेल्दी ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। रिच करंट इनकम होती है, यानी जो इंसान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है और जितना वो कमा रहा है वो सब स्पेंड कर रहा है, जिसको सब देख सकते हैं, तो वो रिच कहलाएगा। लेकिन वेल्थ हिडन होती है। आप किसी को भी देखकर ये तो बता सकते हैं कि वो कितना रिच है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उसके पास वेल्थ कितनी है, क्योंकि वेल्थ वो इनकम होती है जिससे स्पेंड नहीं किया गया हो और इसके बदले एसेट्स खरीदे गए हों, जो यूजुअली दिखते नहीं हैं, जिसकी वजह से रिच लोग टेम्परेरी होते हैं और वेल्दी लोग परमानेंट। और ज़्यादातर रिच लोग आपकी नज़र में आएंगे, वेल्दी लोग नहीं। जैसे एक बार कुछ ऐसा हुआ कि डेविड बैज, जो इस बुक के ऑथर हैं, वो 7 साल के थे, तो उनके डैड उन्हें मैकडॉनल्ड्स लेकर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने डेविड से पूछा कि यहाँ पर आपको कितने टाइप के लोग दिख रहे हैं। तो डेविड ने कहा 2 टाइप के, एक जो यहाँ पर खा रहे हैं और दूसरे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन डेविड के डैड ने बताया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं, दूसरे जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं, और तीसरे जो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तीसरे टाइप के लोग आपको कभी दिखेंगे नहीं। यहाँ पर खाने वाले आपको हमेशा हैप्पी और अमीर लगते होंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये यहाँ खाने के बाद पूरा दिन ऐसा काम करते हों जिसमें शायद वो इतने हैप्पी ना रहते हों, और बस कुछ मिनटों की खुशी के लिए वो यहाँ पर आते हैं। तो इसके बाद डेविड के डैड ने मैकडॉनल्ड्स का एक स्टॉक खरीद के दिया। जैसे जैसे डेविड बड़े हुए तो उन्होंने अपनी सेविंग्स को मैकडॉनल्ड्स और दूसरी जगह खर्चा करने के बदले उन्होंने उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे उन्हें पता चला कि कैसे हम आसानी से लाइफ के कुछ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को डिले करके लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को इन्वेस्टिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका बताऊँगी, जहाँ आप बिना ज़्यादा मेहनत करें, बिना ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज के साथ और कम से कम सैलरी के साथ भी शुरू कर सकते हैं और एक ऑटोमेटिक करोड़पति बन सकते हैं। तो मेन लेसन जो डेविड ने जिम और सूजन से सीखा वो ये था कि आप कितना ज़्यादा कमाते हो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आप अपने पैसों का क्या करते हो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम कमाएंगे तो उस हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। इसे हम वेल्थ इफ़ेक्ट कहते हैं, और इससे बहुत ही कम लोग बच पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आप महीने का 15,000 अर्न करते हो तो आप 500 रुपये वाली घड़ी पहनते हो और ऑफिस में लंच के लिए घर से टिफ़िन लेकर जाते हो। लेकिन जब आपकी सैलरी बढ़ के 50,000 महीने की हो जाती है तो फिर आप शायद 5,000 वाली घड़ी पहनोगे और अपने ऑफिस के कैंटीन से खाना ऑर्डर करोगे। लेकिन जब आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ हो जाएगी तो आप शायद 25,000 वाली घड़ी पहनोगे, रोज़ बाहर के अच्छे होटल से खाना ऑर्डर करोगे, आईफोन, ब्रांडेड कपड़े और शायद 1-2 अच्छी कार्स भी खरीद लोगे। इनफैक्ट बहुत लोगों के पास पैसा आया भी नहीं होता है, वो बस आने वाला होता है
तो लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो उसे कहाँ खर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारी बेसिक नीड बहुत ही कम होती है, लेकिन लोगों के डिज़ायर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी होती है और इसीलिए आजकल लोग ज़्यादा कमाने के बाद भी ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि आज की तारीख में पैसा कमाना ईजी हो गया है, लेकिन स्पेंड करना उससे और ज़्यादा ईजी हो गया है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसे हम कहते हैं द लाटे फैक्टर। इसको समझने के लिए मिलते हैं सनी से, जो 28 साल का है, बैचलर है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। ये रोज़ सुबह घर से निकलता है और रास्ते में स्टारबक्स से हॉट लाटे ऑर्डर करता है, जो कुछ नहीं बस एक महंगी कॉफ़ी होती है, जिसकी कीमत लगभग 200 से 300 रुपये के आसपास होती है। फिर जब वो काम करता है तो वो कभी कभी मैकडॉनल्ड्स या ऑफिस के कैंटीन से खाना ऑर्डर करता है, जहाँ उसका और 300 से 500 रुपये का खर्चा आता है। फिर शाम को घर आने पर वो बर्गर या पिज़्ज़ा डिनर के लिए लेकर आता है और फिर शाम में थक कर घर में आने के बाद वो अपने टीवी को ऑन करता है और कोक के साथ नेटफ्लिक्स की सीरीज़ एंजॉय करता है। अब दोस्तों, दिखने में ये लाइफ इतनी अच्छी लग रही होगी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि ऑन एन एवरेज दिन में कम से कम 500 से 1000 रुपये तो वो ऐसे ही खर्च कर देता है, जिसे हम अगर मंथली देखें तो 500 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 रुपीज़ होता है, साल का 1.8 लाख रुपीज़ होता है। अब उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के घर में रहता है, उस पर कोई सेविंग करने का प्रेशर नहीं है, रहने के लिए रेंट भी नहीं देना पड़ता। लेकिन सनी के लिए प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब वो धीरे धीरे टाइम के साथ इस लाइफस्टाइल के ट्रैप में फंस जाएगा और धीरे धीरे जब उसका खर्चा बढ़ेगा, जैसे उसकी शादी होगी तो उसकी फैमिली बढ़ जाएगी, फिर उसको अपना एक अलग घर लेना पड़ सकता है और बच्चों के अलग खर्चे होंगे। तो जब ऐसा होगा तो सनी को मजबूरन अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करने पड़ेंगे। तो लाटे फैक्टर ये कहता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। जैसे आप महीने में अगर एक बार अपनी फैमिली के साथ बाहर खाने जाते हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे दिन के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो हम कंसिस्टेंटली करते हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स या ज़रूरत में नहीं आते हैं, आपको उन्हीं पर फोकस करना चाहिए और उनमें से कुछ एक्सपेंसेस को कट करना चाहिए और उसे आपको सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप ज़रूरत के टाइम एटलीस्ट बेसिक चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि आपको फ्यूचर में इतना लेट करोड़पति नहीं बनना हो, आपको अभी लाइफ को एंजॉय करना है, जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम और एनर्जी है। और ये सोच रखने में कोई गलत बात नहीं है। आप अपने 20s में जब अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 10% सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक तो ये इतना छोटा अमाउंट है कि जिसे आप नोटिस भी नहीं करेंगे, और दूसरा आपको सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब फ्यूचर में आपको अर्जेंट और बेसिक चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तब हो सकता है कि आपके पास जॉब ना हो या आपको अचानक से कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको किसी और से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने पास्ट से उधार ले सकते हो और उधार आपने पहले ही चुका दिया होगा अपनी सैलरी का 10% सेव करके। और जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा और अगर आपको फ्यूचर में कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपकी वेल्थ ग्रो होती रहेगी और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में पैसों की टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसको आपको ऑटोमेटिक बनाना होगा, क्योंकि डेविड कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस एक रूल को हमेशा याद रखना, इफ़ इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क। मतलब अगर कोई काम करने के लिए आपको मोटिवेशन या डिसिप्लिन चाहिए, तो वो काम में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस का नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेज़ करते हैं, यानी हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को चेज़ करना पसंद होता है, ना कि लाइफ की लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को। हमारी किसी भी एक्शन से आगे जाके कई सालों के बाद हमें क्या मिलने वाला है, इसके लिए काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और डिसिप्लिन लगता है, क्योंकि उसका मज़ा हमें शॉर्ट टर्म में मिलता नहीं है। तो जो उसका मोटिवेशन होता है वो कुछ टाइम बाद इंसान लूज़ कर देता है, क्योंकि कोई भी इंसान साल के हर एक दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकता। आज अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, आज आप एक्साइटेड हो, ये वीडियो देखकर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, पर कल शायद ऐसा ना हो और हो सकता है आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल भी ना कर पाओ और अपनी इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में कहीं खो जाओ। यही प्रॉब्लम जिम और सुजैन के साथ भी हुई थी।
उनको अपने पैसे सेव करने में बहुत डिसिप्लिन और एफर्ट लग रहा था, जिसमें वो बार बार फेल हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। तो अपने बिहेवियर को हर महीने या हर रोज़ कंट्रोल करने के बदले उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको अपनी इनकम का कितना % सेव करना है, और जैसे शुरुआत में वो 4 से 5% था, फिर उन्होंने उस अमाउंट को उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेट कर दी, जिससे उनकी सैलरी आते ही उनकी सैलरी का वो हिस्सा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होने लगा, और फिर उनके पास जो पैसे बच जाते थे वो उसे अपने लिए यूज़ करते थे। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे जिससे वो उस प्रॉब्लम में रहें कि इस पैसे को सेव करें या खर्च कर दें। वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो चुके थे, और फिर उनको अपने डिसिप्लिन या विल पावर के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर कुछ सालों बाद वो भूल भी गए थे कि उन्होंने ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान सेट कर रखा है, जबकि एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स उनकी वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रो हो रही थी। तो इंडिया में इसे सिंपल लैंग्वेज में सिप कहते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। ये सुनने में बिल्कुल EMI जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे आप इन्हें कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको अपनी हर एक डिज़ायर को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने पिछले महीने का या पिछले 1 साल का एक्सपेंस का रिकॉर्ड चेक करना है, और आपको ये देखना है कि आपने लग्जरी में या अननेसेसरी जगह कितना स्पेंड किया। बस आपको उन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो आपकी बेसिक नीड्स नहीं होते हैं उनमें से कट करना है और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो लास्ट ईयर आपने 10 लाख रुपए अर्न किए और किसी वजह से आप उसमें से कुछ भी सेव नहीं कर पाए, लेकिन आपने उसमें से 1 लाख रुपया लग्जरी और अननेसेसरी जगह पे खर्च किया। तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप 3000 की मंथली SIP सेट कर सकते हैं जिस दिन आपको सैलरी मिलती है उस दिन के लिए, ताकि आपकी सैलरी आते ही वो फंड इन्वेस्ट हो जाएगा और फिर बाकी अमाउंट को आप अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो इससे आपका साल भर में 36,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये छोटे छोटे अमाउंट से भी कंपाउंडिंग के पावर से आपकी अच्छी खासी वेल्थ बिल्ड हो सकती है। पिछले 40 इयर्स में इंडियन स्टॉक मार्केट ने NSE का और सेंसेक्स ने ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप वही 3000 रुपये को कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो, मतलब एक दिन का सिर्फ 100 रुपये। अब वैसे तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देता, पर जल्दी सेविंग करने और कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए 15% के कंपाउंडिंग रिटर्न के हिसाब से 30 इयर्स में आपके पास होंगे 2 करोड़ रुपीज़, और आपका इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 10 लाख रुपए का। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको यूज़ करके बहुत ही कम सैलरी होने के बाद भी आप जिम और सूजन जैसे ऑटोमेटिक करोड़पति बन पाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके इमरजेंसी फ़ंड नहीं होते और आपके बच्चे आपके रिटायरमेंट फ़ंड नहीं होते। आपको खुद ही अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहिए और फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता कि कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो आप कोई भी सिंपल सा लो कॉस्ट म्यूचुअल फ़ंड या फिर इंडेक्स फ़ंड ले सकते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए सिप सेट कर सकते हैं, क्योंकि इन सिप को हर महीने डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं होती। सिप के इमोशंस नहीं होते, सिप ग्रीड और फियर के विक्टिम नहीं होते। तो जब मार्केट नीचे जाता है और जब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर लोग इन्वेस्ट करते नहीं हैं। कुछ लोग मार्केट की रिकवरी का वेट करते हैं और कुछ लोग मार्केट के और गिरने का, और जब एक्चुअली में कुछ होता है तो भी कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। तो सिप हमेशा काम करता रहेगा और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाता रहेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।